जीबीआर में सभी मित्रों को नमस्कार। आज लेके आए हैं संविधान संशोधन भाग 2। तो यहाँ बात करेंगे उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ जो आगामी 2023 में परीक्षा होने वाली है, उनमें 100% ये प्रश्न आने की पूर्ण संभावना है। तो आइए नजर डालते हैं उन प्रश्नों की तरफ जो हमने आज आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर है संविधान संशोधन महत्वपूर्ण प्रश्न, जो भाग 2 में आपको बताएंगे। कुछ और प्रश्न इसमें लिखा है कि किस संशोधन द्वारा, मतलब किस संशोधन द्वारा नागालैंड को जो राज्य है हमारा, उसे किसका राज्य का दर्जा दिया गया। हमारे भारतीय संघ में नागालैंड राज्य को कब राज्य का दर्जा दिया गया था। तो यहाँ है मतलब किस संशोधन के द्वारा दिया गया था, 11वां 13वां 14वां 36वां। तो हमारा यहाँ पर है आपका 13वां हमारा संविधान संशोधन द्वारा नागालैंड राज्य को राज्य का दर्जा मिला था भारतीय संघ में। दूसरा क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन एक्ट द्वारा या मानो अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की। यहां बात आ रही है कि मेघालय राज्य की किस अधिनियम द्वारा, किस संशोधन द्वारा राज्य का स्थापना की गई थी। तो यहां हमारा 13, 18, 22, 31। तो यहाँ हमारा 22वें संविधान संशोधन द्वारा मेघालय राज्य को राज्य का स्थापना हुई थी। तो मेघालय राज्य की राजधानी क्या है, शिलांग है, और नागालैंड राज्य की राजधानी क्या है, कोहिमा है। तो यहाँ बात आएगी कि शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से संवर्धित सूची में लाया गया। कहने का मतलब है पहले ये एक राज्य का ही मैटर था और संघ का अलग था, लेकिन इसे राज्य से संवर्धित सूची में, बीच की सूची में जे किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया संवर्धित सूची में शिक्षा को। तो यहाँ बात आएगी 24, 36, 42 और हमारा है 44। तो हमारा यहाँ आपका 24वां संवैधानिक संशोधन जब किया गया था, उसी टाइम संवर्धित सूची में शिक्षा को जोड़ा गया था। अब बात आएगी कि भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ बात आएगी कि संविधान संशोधन के द्वारा नागरिकों के जो मौलिक कर्तव्य हैं वह सम्मिलित किस संशोधन के द्वारा किए गए थे। यहाँ है कि 41वें संशोधन, 42वें संशोधन, 43वें संशोधन, 44वें संशोधन। तो यहाँ हमारे 42वें संशोधन के द्वारा हमारे मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। अब बात आएगी कि संविधान की प्रस्तावना को, मानो किसको, संविधान की जो प्रस्तावना है वह किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया था, मतलब संशोधित किया गया था, इसमें सुधार किया गया था। तो यहाँ है 24, 34, 42, 44। तो यहाँ हमारा है 42 संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधित किया गया था। संविधान की प्रस्तावना संशोधन किया गया था किस संविधान के संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। यह बात आई भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष क्या है, भारतीय प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता वाक्यांश जो संशोधन द्वारा किस संविधान संशोधन के द्वारा यह संविष्ट या जोड़ा गया था। 41, 42, 44, 52। तो यहाँ हमारा आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष है, समाजवादी है, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता वाक्यांश संशोधन द्वारा समाविष्ट या जोड़ा गया था। तो यहाँ साथियों आपको पार्ट 1 में मैं कुछ बताया संविधान संशोधन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, भाग 2 में आपको बताए हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और भाग 3 हम कल लेके आएंगे। तो उसमें भी आपको बहुत ही संविधान संशोधन संबंधित आपको महत्वपूर्ण प्रश्न मिलते रहेंगे। तो साथियों हमारे चैनल को आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का मैसेज मिलता रहेगा। दूसरी बात यह है कि हमारे इस चैनल को आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप धीमे धीमे सपोर्ट कीजिए, सबको सपोर्ट कर दो, थोड़ा हमको भी सपोर्ट कीजिए। प्रयत्न करेंगे कि बेहतर कंटेंट्स लेके आए, प्रयत्न हम करेंगे कि बेहतर चीज लेके आपके समक्ष उपलब्ध हो। तो यही हमारा वादा है। जय हिंद, जय भारत।